आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो में हम जो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट है हमारी, यानी चैप्टर ग्रेविटेशन है और 9th क्लास के लिए। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि बिग साइज के ऑब्जेक्ट हैं और स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास हैं तो उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सो आई एम हरीश फ्रॉम सेकोपेडिया, दिस इज माई पर्सनल एंड एजुकेशनल चैनल। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। देखिए हमारे पास इसने कहा कि भाई आपके पास स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट है और बिग साइज के ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, थोड़ा हम इसको डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच मास 1 किलोग्राम separated by 1 मीटर डिस्टेंस। अब ध्यान से तभी मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और प्रत्येक ऑब्जेक्ट का यानी ईच ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, वो सेपरेटेड है 1 मीटर डिस्टेंस। 1 मीटर डिस्टेंस से दो ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है। ओके, तो आप कह सकते हो कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, मान लीजिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने 1 किलोग्राम मान लिया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी M2 जो मास है उसका मास हमने 1 किलोग्राम मान लिया। इसके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमने 1 मीटर लिया। ध्यान रहे, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बॉडी लेंगे आप तो बॉडी के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने दो बॉडी ली, दोनों का मास 1 किलोग्राम है, इसका भी 1 किलोग्राम है और दोनों 1 मीटर डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। अब यहाँ पे हम फोर्स निकालते हैं। अब इनके बीच फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो जब दो बॉडी का मास 1 किलोग्राम लेंगे और 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, देन दे आर अट्रैक्ट to each other with force is given by। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस फोर्स के साथ ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और कितना होगा, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इसमें अगर जी की बात करें तो देखिए आपका जो जी है, जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 भी लेते हैं, कई जगह पे 6.67 भी लेते हैं, इंटू 10 की पावर -11 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 6.6 या 6.67 भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -11, माइनस हमने क्या बोलना है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का जो मास है वो भी 1 किलोग्राम दिया हुआ है, और जो आर है आर भी 1 मीटर दिया हुआ है। आर का मतलब है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हमने आर मीटर यहाँ पे ली है। अगर हमें इन दो बॉडी के बीच में फोर्स निकालना है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F लेंगे और G की वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 रखेंगे। यहाँ पे M1 भी हमने 1 लेना है, यहाँ पे M2 भी 1 लेना है, और यहाँ पे R की जगह पे देखिए, R की जगह पे रखना है 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स आया वो 6.7 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन आया। तो आप खुद देखिए, जो आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जिसका मास M1 और M2 1 किलोग्राम लिया और सेपरेटेड डिस्टेंस 1 मीटर ली, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो कितना हो रहा है, फिजिकल टू 6.7 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। दिस इज वेरी स्मॉल, या आप बोल सकते हैं दिस इज वेरी स्मॉल। ये जो फोर्स की वैल्यू आई है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, और ये इतनी स्मॉल है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फोर्स इनके बीच में आया है ये बहुत ही स्मॉल फोर्स कहलाएगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, सो दे आर constantly attract to each other but not in motion। देखिए इसने कहा दिस इज वेरी स्मॉल,
ये कहा जो फोर्स इन दो, देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास 1 किलोग्राम और 1 मीटर डिस्टेंस ली, इनके बीच में फोर्स हमने अभी निकाला तो इतना आया। और ये फोर्स वेरी स्मॉल क्यों है, इसका कारण भी है। देखिए यहाँ पे 10 की पावर -11 न्यूटन आया, तो 10 की पावर -11 आप खुद देखिए, 10 की पावर -11 तो बहुत ही कम वैल्यू होती है। ये पावर माइनस में होने की वजह से ये फोर्स की जो वैल्यू आई है, ये मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से दिस इज अ वेरी स्मॉल, सो दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, एफ फोर्स के साथ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन बट नॉट इन मोशन, लेकिन ये मोशन में नहीं आएंगे, यानी एक दूसरे की तरफ मोशन नहीं करेंगे, सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज the value of this force is very very small, the value of this force is very very small, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही ज्यादा कम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मान लीजिए आपके पास लेट टू ऑब्जेक्ट्स one is the earth and other is any object। ओके, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोबारा से हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, लेकिन अब की बार जो एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ लेना है आपको, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लेना है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो सपोज कीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हो, ये आप अर्थ मान सकते हो, दिस इज योर अर्थ, और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपके पास ये अर्थ है, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ की रेडियस कितनी दी हुई है, यहाँ पे अर्थ की रेडियस दी हुई है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये अर्थ की रेडियस होती है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और इसका जो मास है, इसका मास है वो 1 किलोग्राम ले लिया हमने, और दूसरी बात जो अर्थ का मास है वो हमने अर्थ का मास लिया, अर्थ का मास कैपिटल एम से हम डिनोट कर रहे हैं, और अर्थ का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे एक तो बॉडी हो गई अर्थ, ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, और ये जो आपके पास है ये कोई अर्थ है, यानी ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के बीच में, अर्थ के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है। तो इसमें ये जो बॉडी है, ये एक लार्ज मास की बॉडी हो गई, ये एक स्मॉल मास की बॉडी हो गई, आप ध्यान से समझना। अब इनके बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, इनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, तो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, सोचिए। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा आएगा। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा आने की वजह से अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फॉल बैक, यानी फिर दोबारा से पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अर्थ जो है इसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो बिग मास की ऑब्जेक्ट होती है वो ज्यादा फोर्स लगाती है, या उनके बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू जो स्मॉल साइज या मास की ऑब्जेक्ट होती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, दिन भर आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो अर्थ के कंपैरिजन में उनका मास बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन कभी भी वो मूव नहीं करती, दे आर नॉट इन मोशन। कारण क्या है, ये मोशन में क्यों नहीं आती? मोशन में ना आने का कारण इसका ये है क्योंकि इनका मास कम होने की वजह से इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा वीक लगता है, ना के बराबर लगता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, इस एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि हम यहाँ पे देख लीजिए एक अर्थ ली हमने, यहाँ पे अर्थ की जो रेडियस है हमने, जो अर्थ की रेडियस है, देखिए अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर। देखिए अर्थ की रेडियस जो ली जाती है वो 6.4 × 10⁶ मीटर ली जाती है, ओके। और हम मान लीजिए इसका सेंटर है, ओके, सेंटर है, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, सपोज कीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लीजिए 1 किलोग्राम ले लेते हैं, राइट। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है और अर्थ की जो रेडियस है वो 6.4 × 10⁶ मीटर दी हुई है, और जो मास है, जो जिस ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है। ये कोई एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जो इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम और जो अर्थ का मास है, देखिए अर्थ का जो मास है, हम यहाँ पे अर्थ का मास लेते हैं 6 ×
24 किलोग्राम। अब आपको ध्यान से समझना चाहिए यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट आपके पास अर्थ हो गया जो कि बिग ऑब्जेक्ट में आता है, जिसका मास देखिए बहुत बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका मास बहुत ही ज्यादा है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और इसकी रेडियस दी हुई है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जो एक बॉडी हमने ली जिसका मास 1 किलोग्राम है, देखिए साइज के अकॉर्डिंग भी ये अर्थ से बहुत बहुत स्मॉल है और मास के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज्यादा ही स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्स निकाला जाए तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोग्राम है। अगर हम बात करें अर्थ का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम यहाँ पे अर्थ का मास है। और इनके बीच में सेपरेशन जो है, देखिए इनके बीच में जो आर सेपरेशन है वो हमने क्या लिया यहाँ पे 6.4 × 10⁻6 मीटर लिया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर लिया है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। आप सोच रहे हो कि हमने अर्थ का सेंटर से और इस बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेनी होती है, तो इस बॉडी के अभी सेंटर होगा कुछ, देखिए ध्यान रहे इस बॉडी का जो साइज है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए इस बॉडी का जो आर होगा, इस बॉडी की जो रेडियस होगी वो ना के बराबर होगी, इसलिए इन दो बॉडी के बीच में जो सेपरेशन होगा वो आर ही लिया जाएगा, कोई अलग से डिस्टेंस इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इन दोनों बॉडी के बीच में यानी अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं सो अर्थ द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय कितना होगा अट्रैक्शन, F = G M R स्केल। देखिए अट्रैक्शन होने का कारण इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा ऑब्वियसली, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में लगेगा वो G होगा, M1 और M2। यहाँ M1 की जगह पे इस ऑब्जेक्ट का मास लिया और M2 की जगह पे इस अर्थ का मास हमने लिया, और इनके बीच में सेपरेशन जो है हमने R लिया, इनके बीच में सेपरेशन क्या लिया हमने R, तो R स्क्वायर आता है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स आया वो G की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 6.7 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 लिया हमने 1 किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ जो होता है 6 × 10⁻24 लिया हमने, ओके। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है देखिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, ये जो स्मॉल r है, ये जो सेपरेशन है एक्चुअल में ये r ही, ये जो कैपिटल R की जो वैल्यू दे रखी है यही इसके बीच में सेपरेशन है। इसका मतलब यही रेडियस जो है, अर्थ की रेडियस जो है यही सेपरेशन का काम करेगी, यानी स्मॉल r का काम करेगी। तो हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻, यहाँ पे 6 और इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। देखिए जब इसको सोल्व करेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फोर्स आएगा, F = 9.8 न्यूटन आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए, हमारे पास जो फोर्स आया 9.8 न्यूटन वो इस बॉडी और इस अर्थ के बीच में आया। इट मींस जो अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को 9.8 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। अब जैसे कि हमने पीछे देखा था, आप एक एग्जांपल और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने लिया था 1 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने लिया 1 किलोग्राम, और इनके बीच में जो सेपरेशन हमने लिया था वो 1 मीटर का लिया था। तो देखिए इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, तब फोर्स आया था आपके पास 6.7। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था भाई, F = G M1 1 है, M2 कितना, ये भी 1 है। अच्छा एक मिनट, 6.7 × 10⁻11 ये G हो गया आपके पास, और M1 कितना है 1 हो गया, और M2 भी 1 हो गया आपके पास, और R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन 1 मीटर है। जो हमने F निकाला था तो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन हुआ। ये देखिए ये 1 किलोग्राम की दो ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रहा है यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स आ रहा है वो इतना है। इट इज वेरी स्मॉल, या आप ये कह सकते हो दिस इज वेरी स्मॉल, आप इसको कह सकते हो दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स। ये बहुत ज्यादा कम स्मॉल फोर्स है, बहुत ज्यादा कम फोर्स है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही है लेकिन मोशन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स, इट मीन्स they do not in motion, यानी ये मोशन में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है they do not in motion, यानी ये मोशन में नहीं होती क्योंकि वेरी स्मॉल फोर्स है। अब देखिए ये जो 9.8 फोर्स जो आया अर्थ के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में वो कितना आया 9.8 न्यूटन। और इन दो जब 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे कि हमारे टॉपिक में स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट लिए और एक बिग साइज का ऑब्जेक्ट लिया, एक बिग साइज का ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया अर्थ लिया,
इनके बीच में फोर्स देखा 9.8 आ रहा है और हमारे पास इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स देखा 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 आ रहा है। 10 की पावर माइनस 11 ये वैल्यू इस वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन ये वैल्यू जो है इट इज़ अ वेरी, या ये आप कह सकते हो दिस इज़ लार्ज वैल्यू, दिस इज लार्ज वैल्यू। ये आपकी लार्ज वैल्यू होगी, ये फोर्स की लार्ज वैल्यू होगी। ड्यू टू द रीजन, ड्यू टू दिस अर्थ attract an object when we throw up and object fall back। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बोला कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये ज्यादा होने की वजह से ये वैल्यू दिस इज ए लार्ज वैल्यू, और इसी की वजह से क्या होगा, अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट फॉल बैक नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाएगी और वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यही कारण है कि हर वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो सारी की सारी वस्तुएं जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसका अट्रैक्ट होने का कारण ये होता है क्योंकि अर्थ के बीच में और अर्थ के द्वारा लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु पे कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो सारी की सारी एक दूसरे पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वो वेरी स्मॉल होने की वजह से, जैसा कि आपने देखा वेरी स्मॉल होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन अट्रैक्ट होने की वजह से या एक वेरी स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से एक दूसरे की तरफ मोशन नहीं कर पाती है। यही कारण है कि अर्थ जो है हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है।